मिलते हैं। जैसे मीराबाई हुई हैं, ऐसे ही भक्त एक श्री करमैती बाई हुई हैं। ये राजस्थान की रहने वाली है, बहुत अच्छी भक्त हुई है, परम भक्त थी। और मैं तो कहता हूं कि भक्ति करे तो सच्ची भक्ति करे। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए। वल्लभदास, यहां से पीछे चले जाओ, बात करो तो पीछे जाओ, साइड में बैठ के आ रहा हूं, खूब गप्पे मारना। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए। वो भक्ति करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल। भक्ति कोई सूरमा किया करता है। भक्ति करने में कौन करता है? सूरमा किया करता है। लोग कहते भी हैं मैया संतान दो प्रकार की जन है, या तो भक्त या दाता या सूर। न पांच बनी रहे वृथा गवावे। बच्चा कैसा होना चाहिए? या तो दाता पैदा हो जाए जो भंडार लुटा दे, वो या तो भक्त पैदा हो जाए, या कोई सूर जो देश की तुम्हारी किसी बहन की इज्जत लड़ रही हो उसकी रक्षा में खड़ा हो जाए। बोली गोविंद भगवान की जय। संतान कैसी पैदा होनी चाहिए? या तो भक्त पैदा हो, या सूर पैदा हो, और या फिर दाता पैदा हो जाए, तो आनंद आ जाएगा। न कोई फायदा नहीं संतान का। एक दिन प्यारे सभी को जाना है। माता और पिता का उद्धार जब ही होता है जब संतान अच्छी निकलती है। अच्छी संतान भी कर्मों से मिलती है, ध्यान रखना। ये बच्चों का दोष नहीं होता है, सोचो कि बच्चों का ही दोष है। ताली एक हाथ से नहीं बजा के दिखा दो एक हाथ से ताली। अगर पुत्र मां को रोटी नहीं देता तो मां के अंदर कोई ना कोई कमी। ऐसा नहीं है कि बच्चे ही गलत होगा, या मां में अच्छाई है तो पुत्र में भी कोई ना कोई कमी अवश्य पैदा। मां भी ऐसे बच्चे को गाली नहीं देगी, उसके अंदर भी एक कोई छिपा हुआ है। तो हमारे बुजुर्ग कह देते हैं भैया ताली एक हाथ से नहीं बजती है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि चार चीज कर्मों से देता हूं, सुख दुख जीवन और मरण। हमारे कर्मों से ही सुख की प्राप्ति होती है, हमारे कर्मों से दुख की प्राप्ति होती है, हमारे कर्मों से जीवन मिलता है और हमारे कर्मों से ही मरना मिलता है। एक व्यक्ति अच्छी सदगति को प्राप्त होता है, एक व्यक्ति कहीं एक्सीडेंट हुआ मांस बटोरने में नहीं आता है उसका। पता है ना, मांस के लोथड़े घिसट जाते हैं रोडों पर। उसने भी किसी को घसीटा होगा, ध्यान रखना। भगवान का नाम सत्य नारायण है, वहां सत्य फैसला होता है, सत्य नहीं होता, ध्यान रखना। उसने भी किसी को घसीटा है, किसी मुर्गे की गर्दन को ऐंठा है तब काटी गई है। वो कहते हैं पुत्र ने काट दिया या पत्नी ने ड्रम में पैक कर दिया। अरे पैक करने वाला भी कभी एक उसने काम किया होगा। तुम्हें बचाने वाला भी भगवान, कहते हैं मारने वाला भगवान, बचाने वाला प्यारे उसी का खेल है। हम तुम कुछ नहीं कर पाओगे। हम तुम दोष लगा देते हैं उसकी पत्नी ने ऐसा कर दिया, उसके भाई ने मार दिया, उसके पिता ने मार दिया, उसकी संतान ने मार दिया। नाना प्रकार की बात में लगे रहते हैं, बुराई भलाई में इधर उधर की। क्या कर रहे हो, क्यों समय खराब कर रहे हो? उसका कोई ना कोई कर्म पिछड़ा हुआ उसका है जो उसकी दुर्गति यहाँ ऐसी हुई है। प्यारे हमें बोलने का कोई अधिकार नहीं है, क्यों? हमें अपने बारे में पता नहीं है, दूसरे के बारे में क्यों ठेका ले रहे हैं? गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? हमें अपने बारे में पता नहीं है, दूसरों का ठेका उठा रहे हो तुम। 2 घंटे उसमें खराब कर रहे हो।
अरे उतना भगवान का नाम लो, राधा राधा राम राम, तो जीवन कृतकृत हो जाएगा। लेकिन हम उसमें नहीं पढ़ते। चलो कोई बात नहीं, अब वहीं चलते हैं कि बड़ी सुंदर एक परम भक्त श्री करमेती बाई। भक्ति सीखनी है ना तो भक्तों के चरित्र पढ़िए, भक्तों के चरित्र सुनिए। आज करमेती बाई पर रंग कैसा चढ़ता है भक्ति का, ऐसा ही चढ़ना चाहिए। करमेती बाई, पहले एक और बात बताऊंगा कि बाल विवाह हो जाते थे। पहले बाल विवाह हो जाते थे। लड़की 7-8 वर्ष की हुई, 10 साल की हुई, पिता को चिंता हो जाती थी, वो शादी कर देते थे। सुना होगा। फिर 5 साल बाद उनका गौना करते थे। 5 में, 7 में, 11 वर्ष बाद गौना होता था। कम से कम 5 साल बाद करते थे गौना। करमेती बाई की बचपन में शादी हो गई, बाल विवाह हो गया था। जब करमेती बाई यौवन अवस्था में जब पैर रखने लगी हैं तो ज्ञान की जागृति होने लगी है। संतों से सुन लिया उन्होंने कि ऐसे वर को चुनना चाहिए ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मत ही मर जाए। आज भक्त पर कैसा प्रभाव पड़ा है। करमेती बाई सोचती है मैं ऐसे वर को स्वीकार करूंगी जिसका जन्म ना होता हो। लेकिन माता करमेती बाई का बचपन में विवाह हो गया, बाल विवाह। अब उनके पिता परशुराम जी को चिंता हुई कि मेरी बेटी का गौना करना है, तो पीली चिट्ठी जाती हैं, वहाँ उधर से तैयारियां होती हैं, नाना प्रकार के आभूषण, नाना प्रकार के वस्त्र खरीदे जा रहे हैं। लेकिन करमेती बाई को बेचैनी होने लगी। उन्हें पता चला कि मैं यहाँ ठाकुर की सेवा करती हूँ और वहाँ जो परिवार मुझे मिला है वहाँ भगवान की सेवा नहीं होती है, वहाँ भगवान का नाम नहीं लिया जाता है। मैं ऐसे घर में कदम नहीं रखूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। आज मां करमेती बाई संकल्प लेती हैं कि मैं उस घर में जाऊंगी नहीं। अर्धरात्रि के वक्त 16 साल की अवस्था करमेती बाई की, उन्होंने संकल्प ले लिया। जैसे माता शिवरी ने घर छोड़ा ना, आधी रात के वक्त सब लोग सो रहे थे और करमेती बाई घर से जो आभूषणों को पहने थी, कल गौना होने के लिए जा रहा था। सास की देहरी देखने वाली थी, लेकिन घर परिवार को छोड़ करके, सबसे रिश्ता तोड़ करके माता करमेती बाई और अर्धरात्रि घर छोड़ के निकल जाती हैं। सुबह हुआ, उनको पता चला कि करमेती बाई घर से फरार हो गई। ओहो, उनके पिता को बहुत बुरा लगा। लोग क्या कहेंगे, मेरी बेटी की कल विदाई होने वाली थी, और जिसको पता चल जाए तो ये संसार क्या बात बनाता है, पता है। अब तो उनको चिंता होने लगी। वो बेचैन होकर के नाना प्रकार के सैनिक लगा दिए कि जाओ करमेती बाई को ढूंढो। घुड़सवार पे होकर के अस्त्र शस्त्र लेकर के सैनिक भागने लगे। और जो एक घोड़ा पे जा रहा है, पैदल बेचारी कब तक भागेगी, कब तक जाएगी। करमेती बाई ने घोड़ों की टाप देखी, करमेती बाई घबरा गई कि अब हो सकता है कि मुझे पकड़ लिया जाएगा, मेरी ठाकुर सेवा छूट जाएगी, मेरी भगवान से भक्ति पूरी नहीं हो पाएगी, मैं कैसे बचूं। तो नागरी दास जी भक्तमाल में क्या लिख रहे हैं कि एक मरा हुआ ऊंट का कंकाल पड़ा हुआ है। जैसे सियार और गीदों ने अंदर से मांस को खा लिया था, ऊपर वाली खाल हड्डियों से चिपक गई थी, ढांचक। अब दुर्गंध इतनी बुरी कि वहां रुका नहीं जा रहा था। करमेती बाई ने सोचा कि मैं अब क्या करूं।
सैनिक मुझे पकड़ लेंगे। करमेती बाई ऊंट के कंकाल में घुस के बैठ गई। देखो बहनों कितनी दुर्गंध। ऊंट, कोई जानवर मर जाए क्या कोई उसके पर टिकेगा? इतनी भयंकर दुर्गंध आ रही है, लेकिन करमेती बाई ऊंट के कंकाल में छुप के बैठ गई। दुर्गंध मीठी लग रही है। भक्त हो तो ऐसा हो जो हर दुख को सहता है। वो ऐसे भक्त के संग भगवान कहते हैं कि ऐसा भक्त जब मेरा कदम घर से बाहर रखता है तो मैं उसके पीछे पीछे चलने लगता हूं। करमेती बाई ने पैर जब घर से रखा भगवान के नाम पर, तो भगवान ने कहा कि आ मेरी रूप माधुरी, मैं तेरी रक्षा में खड़ा हूं। भगवान क्या कहते हैं? आ मेरी रूप माधुरी। भगवान प्यारे नाम रख देते हैं भक्तों के। करमेती बाई ऊंट के कंगाल में छुपी रही। एक दिन नहीं 3 दिन उनके ढूंढुआ पड़े रहे। 3 दिन करमेती बाई ऊंट के कंकाल में छुपी हुई है। दुर्गंध से बहुत पीड़ित हो रही हैं, भोजन नहीं मिला। हम तुम भगवान को कोसने लगते हैं कि भगवान हमारी रक्षा क्यों नहीं करता है। लोग भगवान पे दोष लगाते हैं कि ये काय को बैठे हैं ठाकुर, ये भगवान काय को बैठे, हमारा ये काम क्यों खराब हुआ। कुछ लोग हैं यहाँ भी बैठे हैं, पर मैं बताऊंगा नहीं कौन है, भगवान पर दोष लगा देते हैं। कहते हैं भगवान क्यों बैठे हैं यहाँ। अरे भगवान हमारे ठेकेदार नहीं प्यारे। ठेकेदार तो जब बने कि मैया करमेती बाई जैसा कार्य हो जाए। भगवान कहते हैं आ मेरी रूप माधुरी। करमेती बाई ऊंट के कंगाल में पड़ी है, 3 दिन हो गए, दुर्गंध से पीड़ित हो रही हैं, भोजन नहीं मिला। लेकिन अपने ठाकुर जी को, अपने प्रभु को उन्होंने दोष नहीं दिया। तो हम तुम क्या करते हैं, कोई काम बिगड़ जाए, अरे भगवान ने बहुत बुरा किया, अरे भगवान ने बहुत बुरा किया भैया हमारे संग, भगवान ने बा के संग बहुत बुरा करी। अरे उल्लू का पट्टा, तुझे पता है भगवान किसी के अंदर बुरा करेगा, क्यों बुरा करेगा? पर ये नहीं देख रहा उसका कोई कर्म ऐसा है, कोई प्रारब्ध ऐसा उसको सता गया। भगवान पे दोष लगाने वाले धिक्कार है। क्यों भगवान पे दोष? भगवान किसी का अमंगल नहीं करते हैं। मैंने बताया ना, मंगल भवन अमंगल, भगवान अमंगलों का हरण करने वाले हैं, तो तुम्हारा अमंगल कैसे कर सकते हैं? माता करमेती बाई भगवान को दोष नहीं देती। 3 दिन हो गए ऊंट के कंगाल में छिपी हुई। अब माता करमेती बाई ने देखा घोड़ों की टाप, सैनिक हट गए, तो माता करमेती बाई वहां से जो दुर्गंध आ रही थी ऊंट के कंकाल में छिपी हुई थी, वहां से निकल गई। बड़ी पीड़ित हैं। पहले जंगल थे बहनों, ध्यान रखना। अरे कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा, अब आगड़ से आते थे, कितने बबूल खड़े थे यहाँ, दिन दोपहर लोग लूट लेते थे। तो पहले कितना करमेती बाई के जन्म में कितना वो होगा, जंगल, शेर, भेड़िया, चीते, भालू, बंदर, नाना प्रकार के जीव बसते थे। हमें निकलना दुर्लभ होता था। ये भक्तमाला ग्रंथ में लिखा हुआ है। माता करमेती बाई सबको, न किसी गीदड़ से डरती हैं, न सियार से डरती हैं, न शेर से, न चीता, न भालू, न बंदर। माता करमेती बाई के ओठों पर एक कृष्ण नाम है। परम भक्ता हुई माता करमेती बाई। वो करमेती बाई जब पहुंची वृंदावन, तो आज हम तुम कमरा ढूंढते हैं वृंदावन में जाकर के, कहीं कमरा मिल जाए। लेकिन पहले क्या था, वृंदावन इतना घोर जंगल था। भक्तमाल में लिखा हुआ है कि वृंदावन इतना घोर जंगल था कि सूर्य की किरण जमीन को स्पर्श नहीं कर पाती थी। सूर्य की किरण वृंदावन की जमीन को लख नहीं पाती थी, देख नहीं पाती थी। इतना घना जंगल था वृंदावन में। अब तो कोई भी दर्शन करने बिहारी जी के, राधा वल्लभ जी के चला जाता है। और पहले कोई सूरमा जाया करता था, कह देता अब तो मरना है तो ठाकुर जी के चरणों में, मरना है तो गोविंद जी के चरणों में है, मरना है तो भगवान के चरणों में। वो अंतिम घर से विदा लेता था। ध्रुव जी ने क्या कहा, जो जिंदा मैया रहूं करूं फिर फेरी, और न ले ले तू प्रणाम आखिरी। मैया जिंदा रहे तो मुंह दिखाएंगे, भांग कऊ बाबा की घोटेंगे, और दिन को धूनी तपू रात को चरण पे
ऐसे भक्ति होती थी, आज की भक्ति नहीं थी पहले। आज तो बहुत सहज भक्ति है, घर में बैठ के संतों ने कहा घर में बैठो राम 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 सीताराम सीताराम करते रहो, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। पहले ऐसे भक्ति नहीं थी। घर में लोग करने नहीं देते थे। घर में पिता दुश्मन बना प्रहलाद जी का, पता है ना? वो कहता हरि नाम लेगा जिंदा जमीन में दबा दूंगा। नाना प्रकार की पीड़ित करता है, कितनी पीड़ा देता है प्रहलाद जी को। हिरण्यकश्यप ने ये कह दिया था कि कोई हरि नारायण परमात्मा का नाम लेगा जिंदा जमीन में दबाऊंगा। आज तुम्हें कोई रोकने वाला है? बता दो। तुम अपने घर पर कीर्तन करो, सुंदर कांड करो, कोई भी करो, भगवान का नाम कीर्तन कुछ भी करो, पाठ करो, कोई बोलने वाला है? या राधा 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 राम राम जप रहे, कोई बोलने वाला है? पहले पहरे लग जाते थे, कोई प्रभु का नाम तो नहीं ले रहा। जो नाम लेता सुनता था ये ले रहा है तो उसको जिंदा जमीन में दबा देते थे। आज हमें तुम्हें बड़ा सुंदर अवसर मिलना है, इस अवसर में प्यारे नहीं निकल पाए तो हमें कुत्ता बिल्ली बंदर सुअर बनना पड़ेगा। कोई रोकने वाला, तुम्हें बचाने वाला पैदा हुआ नहीं। अभी बहुत सुंदर मौका है कि घर में या बाहर या समाज में बैठ करके जोर से राम नाम का, कृष्ण नाम का कीर्तन करो, आनंद हो जाएगा, जीवन कृत कृत हो जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं। पहले बहुत कहते कलयुग बुरा है, कलयुग बुरा नहीं। जिस युग में हम पैदा हुए हैं सबसे श्रेष्ठ युग है। इससे भी बुरा बुरा काम सतयुग द्वापर त्रेता में उठा दो ग्रंथ। द्वापर युग में भगवान कृष्ण के अवतार से पहले कंस ने छाती के बल पर लड़कियों को नग्न अवस्था में चलवा दिया। आज चाहे प्रधानमंत्री चाहे कोई भी आ जाए, तुम्हारी बहन बेटी को चू नहीं कर सकता, पता है? एक अपना गांव में इकट्ठा करके जूते मारेगा, ध्यान रखना। तो आज सही है कि पहले सही था? बता दो। पहले लड़कियां उठा ले जाते थे। भौमासुर का राक्षस पैदा हुआ, भौमासुर नाम का। उसने संकल्प किया 20,000 लड़कियां इकट्ठी करके शादी करूंगा। जिस राजा की लड़की सुंदर देखता उसी को छीन लेता। लेकिन आज कोई ऐसा है भूतल पर पैदा हुआ है? कितना सुंदर अवसर मिल रहा है, लेकिन हम अब इस अवसर को खो रहे हैं, व्यर्थ गमा रहे हैं। करमैती बाई जब वृंदावन पहुंचती हैं तो अपने आभूषणों को वृक्षों पर जगह जगह टांग देती हैं। देखो, भक्त सबसे पहले त्याग करता है, त्याग। अपने आभूषणों को त्याग देती हैं माता करमैती बाई। कहीं हार टांग देती हैं, कहीं कंगन लगा देती हैं, धीरे धीरे अपने वस्त्रों को उतारने लगी माता करमैती बाई। जो वृक्ष की पत्ते हैं ना, उनसे अपने शरीर को ढक लिया है उन्होंने। यमुना जी में रज निकाल के शरीर पर लपेट लिया है, मोटा मोटा करके। इन्हें बैठा वही बैठा आज माता करमैती बाई ने अपने मोटी मोटी रज पूरे शरीर पर लपेट लिए हैं, वस्त्रों का भी त्याग कर दिया है। आंख ढांक के पत्ते लेकर के शरीर से लपेट करके वो यमुना मैया के किनारे अपना भजन करती हैं, वृक्षों के नीचे छुप के रहती हैं। लेकिन उनके पिता जानते थे कि मेरी लाडली, मेरी करमैती बाई किसी दूसरे पुरुष का वर्ण नहीं कर सकती। जब अपने एक वर को छोड़ करके चली आई तो मेरी बेटी शायद कहीं नहीं गई होगी, वृंदावन गई होगी। वो जानते थे कि ठाकुर जी की लाडली है, कृष्ण की मां अनन्य भक्त है। आज उन्होंने लोगों से, सैनिकों से कहा कि तुम बैठ जाइए, तुम नहीं ढूंढ पाओगे, मैं अपनी बेटी का पता करता हूं। आज जाकर के मथुरा पहुंचे। मथुरा उन्होंने कुछ आचार्यों से मिले तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये कोई युवती आई है, लेकिन वो किसी से मतलब नहीं रखती है। आंख ढांक के पत्तों से अपने शरीर के अंगों को छुपा करके और रज लपेट करके भगवान का भजन करती है। ऐसे ही एक राधा वल्लभी संप्रदाय में एक सखी हुई, बहुत अच्छी,
उस समय अकबर बादशाह का राज था, उसका भांजा था। यमुना मैया में स्नान करके, देखो भक्त की एक अदा अलग हुआ करती है। भक्त की जो नेत्रों में जो तेज होता है ना, चेहरे पे एक जो आकर्षण करने वाला होता है वो अलग होता है। यमुना मैया में स्नान करके वो सखी बाहर निकली तो सूर्य की समान चेहरा चमक रहा था उसका। वो अकबर बादशाह था ना, उसके भांजे की दृष्टि गई तो नाना प्रकार की बात सोचने लगा। अपनी दासियों से कहा, क्यों, अगर ये हमारी सेवा में आ जाए तो कैसा रहेगा। उन्होंने कहा कि सरकार, इनके चक्कर मत रहना, ये भगवान की भक्ता है, इनसे स्पर्श करने से तुम्हें जल के राख हो जाओ। सोचना तो बड़ी बात है, तुम जल के राख हो जाओ, इन पे हाथ मन लगाना। उन्होंने कहा नहीं नहीं, इनको हमारी सेवा में लाया जाए। अकबर बादशाह के भांजे ने कहा कि हमारी सेवा में इनको लाया जाए। सभी भक्त ध्यान देंगे। अब उन्होंने दासी लगा दी। अकबर बादशाह के भांजे ने दासी लगा दी कि इस युवती को हमारी सेवा में लाओ। अब तो वो नकली तिलक लगा लगा के और सखी के पास जाने लगी, भगवान की चर्चा करने लगी। एक दिन वो नहीं आई तो सखी बड़े हृदय कोमल भाव की थी, वो कहने लगी, बहन कल क्यों नहीं आई। जवाब दिया, हमारे एक संत भगवान आ गए थे, उनके दर्शन में विलम्ब हो गया, इसलिए नहीं आ पाई। और मैं तो ये जानती हूँ कि आप भी ऐसे संत भगवान के दर्शन करो। तो सखी ने कहा कि देखो ऐसा है, अगर वृंदावन में आ जाते तो दर्शन कर लेते। तो उन्होंने कहा मथुरा वृंदावन में कोई बड़ी बात नहीं, तुम चलो मथुरा दर्शन कराते हैं। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ब्रज के अंदर ही हम तो। वो सखी मथुरा जब आई तो अकबर बादशाह के जो भांजा था ना, उनकी जब महल में प्रवेश किया तो उन्होंने कहा कि ये तो महल है और संत झोंपड़ी में रहते हैं। एक दिमाग में झटका लगा, कोई बात नहीं, संत तो कहीं भी हो सकता है। अंदर गई, गेट बंद कर लिया। राधा वल्लभ संप्रदाय में थी वो, राधा वल्लभीय संप्रदाय की सखी थी वो। जब गेट बंद किया तो अकबर बादशाह का भांजा खड़ा। जब उसने गंदी दृष्टि से देखा, सखी ने कहा खबरदार, और जहां खड़ा है वहीं खड़ा रहना, अगर मेरा हृदय जल गया तो जल के राख हो जाएगा। आंख नेत्र बंद किए और राधा वल्लभ श्री हरिवंश बोला। एक भयंकर शेर प्रकट हुआ। अकबर बादशाह का जो भांजा था ना, पाजामा गीला हो गया। जब शेर बन के गरजे तो पाजामा गीला हो गया। प्रमाण तो ये भक्तमाला में तो ये लिखा हुआ है कि मृत शरीर निकला उसका वहां से। भगवान के भक्त का कोई बाल बाका नहीं कर सकता। माता करमैती बाई जब छुप के रहती हैं तो शेर चाटते हैं। नाग उनकी रक्षा में खड़े हो जाते हैं। जहां नाम जपती हैं तो नाग, शेर, भेड़िया, चीते उनकी रक्षा में खड़े हो जाते हैं। तो भक्त का प्रभाव बहुत तगड़ा हुआ करता है। लेकिन भक्त हो, डरने वाला ना हो। अभी बहुत सुंदर चरित्र बोलूंगा मैं। मानसी की पत्नी रत्नावती, इतिहास का चरित्र है ये, बहुत सुंदर चरित्र है, इसको भी बताऊंगा तुम्हें। आज करमैती बाई, अब उनके पिता जो आए ना, वो वृंदावन के बड़े बड़े ऊंचे वृक्षों पर चढ़ करके देखने लगे, कहीं मेरी बेटी का दर्शन हो जाए, कहीं मेरी लाडो दिखाई दे जाए। पहले वृंदावन में प्रवेश ऐसे नहीं कर सकते, लताएं पताएं इतनी दिन निकलना मुश्किल हो जाता था। जब सूर्य की किरण नहीं जमीन पे आ पाती थी तो तुम क्या प्रवेश हो जाओगे। तो वृक्षों पर चढ़ के देखते थे, कुछ दूर तक देख लिया, फिर आगे वृक्ष पर चढ़े, फिर कुछ देख लिया। उन्होंने देखा कि एक वृक्ष के नीचे शेर, भालू, चीते रक्षा में खड़े हुए नाग मणियों की शोभा कर रहे हैं और करमैती बाई नाम जप रही हैं कृष्ण जी का। भगवान कृष्ण के नाम में लीन हो रही हैं करमैती बाई। उन्होंने देखा, अपनी बेटी को साष्टांग प्रणाम किया।
दोनों हाथ जोड़े गई, बेटी तू, मैं जानता हूं तू कृष्ण के अनन्य भक्त है, लेकिन हमारी नाक कट गई। तो देखो भक्त कहता है कि देखो जो नटकटा होते हैं ना, जो ऊंची नाक वाले होते हैं, वो ध्यान दें थोड़ा। जो कहते हैं कि हमारी नाक कट गई, जब नाक हमारी है ही नहीं तो नाक कटेगी कैसे? नाक तो भक्त की हुआ करती है जो भगवान के नाम में लग जाता है। करमेती बाई कहती पिता तुम्हारी नाक है कब? तुम कह रहे हो मेरी नाक कट गई, तो तुम्हारी नाक थी कब? आप इतने भक्त हो करके ये बात कर रहे हैं। वो जानती थी कि मेरा पिता परम भक्त है भगवान का, लेकिन संसार रूपी में भटक रहा है। तो माता करमेती बाई अपने पिता को समझाती हैं, पिताजी ये संसार में मत जाइए आप, ऐसो वरना वरूंगी जिसका जन्म ना होता हो। मेरे कृष्ण के अलावा दूसरा कोई नहीं है, उसको क्या वरूं? आज मरेगा फिर मरेगा, फिर मर के फिर मरेगा, कभी कुत्ता बल्ली कभी सुअर बनेगा। ऐसे वर को नहीं वरूंगी मैं, ऐसे वर को वरती हूं जैसे मीराबाई ने क्या बोला था पता है? मेरो गिरधर नागर दूसरा ना कोई, और जाते जाके माथे मोर मुकुट मेरो पति। मेरा तो वो है गिरधर नागर, मेरा तो पति कृष्ण है। आज करमेती बाई मीरा की तरह अटल हो जाती हैं। ऐसी परम भक्त के चरित्र सुनने से हम निष्पाप हो जाते हैं, भक्ति बुलंद होती है। अगर भक्ति करनी है ना तो परम भक्तों की कथा सुनो, भक्तमाल ग्रंथ में से भक्तों की कथा को सुनो, जीवन धन्य हो जाएगा। कहते भी हैं, मैं बार बार बोलता हूं कि हमें अपने दुख का नाश करना है तो एक ही चीज पकड़ो कि हम सो इन साधो न सो पंगते, हम सो पंगते, हम सो इन साधो न सो पंगते, हम सो जिनको नाम लेत दुख छूटत, इनको जिनको नाम लेत दुख छूटत, सुख लूटत तिन संगते, हम सो इन साधो न सो पंगते। जय श्री राधे। हम सो इन साधुन सो पंगत, जिनको नाम लेत दुख छूटत, सुख लूटत तिन संगत। अगर सुख की प्राप्ति करनी है तो भक्तों की नामावली को गाओ, भक्तों के नाम उच्चारण करो, दुख का नाश हो जाएगा। दुख का नाश करना है तो भक्त नामावली आती है भक्तमाल में, उन भक्तों के नाम पढ़ो जिनके नाम मात्र लेने से दुख का नाश हो जाता है, दुख का विनाश हो जाता है। हम किसमें पड़े हुए हैं? कितना ही गाओ, कितना ही बजाओ, कितना ही करो सुरताल,
वो बिना प्रेम से न रीझेंगे राधा वल्लभ, भगवान बिना प्रेम से नहीं रीझेंगे। भगवान केवल नाम पुकारो, भगवान का नाम से पवित्र हो जाओगे और तुम्हारा जीवन कृत्य कृत्य हो जाएगा। आज करमती बाई सब कुछ छोड़ करके आज अनन्य भक्त भगवान कृष्ण की हुई है। अब इतिहास में आ जाइए। इतिहास में मानसिंह, जो राजा मानसिंह थे, उनका चरित्र सबने पढ़ा होगा, जिन्होंने पढ़ाई की है सबको पता है। उनकी पत्नी का नाम था रत्नावती। क्या नाम है? रत्नावती। इन पर भक्ति का नशा कैसे सवार होता है। इनकी एक दासी थी जो सेवा किया करती थी। राजाओं के घर में दास दासियां काम वाले बहुत हुआ करते थे। तो एक दासी थी, भगवान की पुजारिन थी, ठाकुर जी की सेवा करती थी अपने घर में। तो प्यार से ठाकुर जी के नाम रख लिए जाते हैं। कोई लड्डू कहने लगता है, कोई वृंदावन विहारी कहने लगता है, कोई अपने प्यार से नाना प्रकार के नाम रख लेते हैं। ऐसे ही उनके नाम थे। अपने ठाकुर जी का बहुत प्यारा नाम रखा, हे वृंदावन चंद्र, हे ब्रजनंदन, हे मेरे गोपाल। हर 5 मिनट बाद एक बार नाम पुकारती थी। रत्नावती के चरण दबा रही थी वो दासी। वो भगवान का 5 मिनट बाद नाम पुकारा, हे मेरे वृंदावन चंद्र, हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल। भगवान का नाम रत्नावती को आकर्षित कर गया, पागल हो गई और कहा कि क्यों, तू सेवा तो मेरी करती है लेकिन तू नाम किसका लेती है? तू सेवा मेरी करती है, तू किससे प्यार करती है? ये कौन है वृंदावन चंद्र? ये कौन है गोपाल? ये कौन है वृंदावन विहारी? तू किसका नाम लेती है? इसके बारे में मुझे बता दे। तू इतनी प्यार से बता, तू मेरी सेवा कर रही है, मेरे चरण चाप रही है, लेकिन तूने इतनी करुणों भरी से आवाज पुकारी है तेने, ये कौन है वृंदावन विहारी? कौन है वृंदावन चंद्र? एक बार मुझे जानकारी दे दे। देखो भक्ति का नशा कैसे चढ़ता है। तभी तो कहते हैं ऐसे लोगों का संग करना भक्ति का नशा चढ़ जाए, ऐसे लोगों का संग मत करना जो दुर्गति हो जाए। आंखों में आंसू भर के रत्नावती दोनों हाथ जोड़ के, कहां दासी, कहां चरण दबा रही थी, आज गुरु भाव से प्रणाम किया है, कहा हमें ये मार्ग बता दे, कौन है वृंदावन चंद्र, कौन है वृंदावन विहारी, कौन है तेरी गोपाल? उन्होंने कहा कि महारानी साहिबा, अगर मैंने इनका नाम बता दिया, इनके बारे में बता दिया, इनकी चर्चा में तुम चली गई, तो ये जो राज का भोग कर रही हूं, जो रानीपना तुम्हारा खत्म हो जाएगा, तुम्हारी रातों रातों की नींद उड़ जाएगी। उन्होंने कहा बहन, तेरी वाणी में इतनी सामर्थ्य है, तेरी वाणी से मुझ पर इतना प्रभाव हुआ है, तू एक बार इनकी जानकारी करा दे। आज दासी ने दोनों हाथ जोड़कर कहा बहन, तुम तो महारानी हो और मैं तुम्हारी दासी हूं। उन्होंने कहा नहीं, आज तू मेरी दासी नहीं, मैं तुझे गुरु स्वीकार करती हूं। और रानी रत्नावती ने अपनी दासी को साष्टांग प्रणाम किया और कहा कि बहन इसके बारे में जानकारी दे दे, ये कहां मिलेंगे, कब मिलेंगे? तो प्यारे, जो ये कह देते ना भगवान कब मिलेंगे, तो उसको मिलने में देरी नहीं होती है, उसको मिलने में देरी नहीं होती है। मेरी नज़र में लोग अपना काम मांगने जाते हैं, वृंदावन चले जाएं, खाटू श्याम चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, काम मांगते हैं, मेरा अमो को काम बन जाए, मेरा ये बन जाए। किसी ने ये कहा है कि तुम मिल जाओ, भगवान को कोई नहीं मांगता। लेकिन जो भगवान को मांग लेता, भगवान के बारे में जानकारी लेता है, बार बार रत्नावती कहती है बहन मुझे ये बता दे तू कि ये मुझे कब तक मिल जाएंगे। बेचैनी होने लगी, तड़पने लगी रत्नावती। तो दासी ने कहा कि महारानी साहबा,
इनको मिलने में देरी नहीं होती। भक्त केवल अपना कदम रखते घर से बाहर। भगवान ने गीता में कहा भी है कि मेरा भक्त जब कदम रखता है तो मैं अपने भक्त के पीछे पीछे चलने लगता हूं रक्षा में। इतना अटल विश्वास उसकी दासी ने दे दिया। रत्नावती पागल हो गई। अब तो वही वृंदावन चंद्र, हे वृंदावन बिहारी, हे मेरे गोपाल, हे मेरे ठाकुर, पागल होकर के भगवान के नाम की पुकार करती हैं। भगवान के विरह वेदना में परेशान हो जाती हैं। रत्नावती बड़ी व्याकुल हैं। दिन पे दिन उन्हें व्याकुलता बढ़ने लगी। रोज पूछती हैं कि एक दिन निकल गया, भगवान कब मिलेंगे। तो उन्होंने कहा कि अगर जल्दी प्राप्ति करनी है तो अपने राज्य में, अपने महल के पास में एक संत निवास बनाइए। क्या बनाइए? संत निवास बना लो। कहा भी है, सुना भी होगा तुमने। प्रथम भक्ति संतन करे संगा, द्वितीय रते मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, और द्वितीय रति मम कथा प्रसंगा। दासी ने कह दिया, बहन, हे महारानी साहबा, अपने राजमहल के पास में एक संत निवास बना लो और भगवान संत के रूप में ही दर्शन दे देंगे आपको। तो ये बड़ा सौभाग्य होता है जब संतों के दर्शन जब हमें प्राप्त हो जाते हैं। संतों के दर्शन बड़ा दुर्लभ है, लेकिन संत होना चाहिए। संत को पहचानने में बहुत होशियारी का काम है। संत को पहचानने में होशियारी का काम है। वेश से कोई संत नहीं हुआ करता, लटा जटा रखा के कोई संत नहीं हुआ करता। संत दो प्रकार के होते हैं, या हमारे जैसे सपा सट्टा या जटा जुट्टा, या तो जटा जुट या सपा जुट। जैसे छोटा बाबा बोल देते हैं। बाबा क्या बोलते हैं आप? या तो जटाजूट या सपा साग, यानी जटा जट्टा या सपा। संत कभी शौक ना करे, संत चमक दमक में ना रहे, चेहरा पे क्रीम पाउडर ना पोते। लेकिन ऐसे ऐसे भी संत हैं, ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, ध्यान रखना, मैं नाम नहीं लेता हूं किसी का। संत परमहंस हुआ करता है। साधु वो होता है जो खुद भी सद जाता है और दूसरे को साध देता है। साधु कौन? पंडित जी महाराज, जो खुद भी साध लेता है, खुद को, अपनी इंद्रियों को मार लेता है, तृप्त हो जाता है। जैसे मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, जैसे हमारे ये क्या कहते हैं बल्लभ दास, कि मुझे सब कुछ मिलेगा ओ भैया। अब वृंदावन में 8 दिन हुए आज इन्हें, अब जो कहते हैं वो तो सब कछु। अब इनकी तृष्णा मर गई, अब इनकी इच्छा नहीं है। ये कहते हैं, देखो अब हंसी वाली बात है, सत्संग चल ही रहा है, आनंद भी लो। ये कहते हैं वो इनमें राधा रानी दिख रही है, कन्हैया जी बंसी बजा रहे हैं। देख लो ऐसे सिद्ध महापुरुष कहाँ मिलेंगे? वृंदावन का प्रभाव है जो राधा रानी इनमें दिखाई देती हैं। भगवान कन्हैया बंसी बजा रहे हैं, बात सिद्ध महापुरुष। लेकिन हाँ, ये भी बता रहा हूं, अगर इनके अंदर यही भाव बना रहा
तो निश्चित गर्ज के कहता हूँ, गुरु के चरणों से गर्ज के कहता हूँ कि इनको भगवान की प्राप्ति रोक नहीं सकता कोई, भगवान की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त मेरे नाम पर विश्वास कर ले, मैं भक्त का विश्वास अविश्वास में नहीं बदलता हूं। तुम्हारे मन में आ जाए कि भगवान मुझे मिल जाएंगे तो भगवान निश्चित मिलेंगे, भगवान निश्चित मिलते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि भगवान तुम्हारे 24 घंटा आगे पीछे घूमते हैं, भगवान कहीं अलग नहीं है। भगवान 24 घंटा आगे पीछे, जो सही कह रहे हैं, ये गलत ना करे, तनका भर का झूठ नहीं बोल रहे हैं। भगवान आगे पीछे घूमते हैं, क्यों? अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, भगवान सबके अंदर हैं। बाबा तुलसीदास जी रामायण में क्या लिखा है पता है ना? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सबके अंदर भगवान का ही अंश तो है। सिय राम मैं सब जग करहूं प्रणाम जोर जुग, सबके अंदर भगवान को देखने लग जाओ तो भगवान की प्राप्ति निश्चित हो जाएगी, जल्दी से जल्दी हो जाएगी। भगवान ने कहा है ब्रह्मा का तिरस्कार मेरा ही तिरस्कार है, किसी संत का तिरस्कार मेरा ही तिरस्कार है, किसी मानव का तिरस्कार मेरा ही तिरस्कार है, किसी जानवर का तिरस्कार मेरा ही तिरस्कार है। और भगवान ने कहा किसी चांडाल का तिरस्कार मेरा ही तिरस्कार है। तुम कहां जाओगे निकल के? तो कहते हैं भगवान से नहीं बच पाओगे, हमसे बच जाओगे, समाज से बच जाओगे, लेकिन भगवान तुम्हें ऐसी जगह पटकेंगे पानी नहीं मिलेगा। भगवान चराचर जगत में भगवान के अलावा ना कुछ है और ना होगा, सब भगवान का खेल है, भगवान की माया है। प्यारे, भगवान जब सृष्टि नहीं थी, ध्यान रख लो, जब सृष्टि नहीं थी तब भी सृष्टि का कोई मालिक था, वो सृष्टि नहीं रहेगी तब भी वो ही मालिक रहेगा। ये तो ढांचे हमारे तुम्हारे जल के भर के सब राख नष्ट हो जाएंगे, ये ठान लो। सृष्टि नहीं थी तब भी भगवान थे, वो सृष्टि नहीं रहेगी तब वो ही मेरा प्रिय प्रीतम होगा और दूसरा नहीं होगा। तभी तो भगवान ने कहा है अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, सबके अंदर मैं ही हूं, जल में थल में जहां देखता मैं हूं। लेकिन हमारा जो मोह का पर्दा पड़ा है, मोह से गंदी चद्दर हो गई है, हमें गंदे नेत्र हो गए, हमें दिखाई नहीं देते, प्रभु का दीदार नहीं होता, हम अभिमान में चटके जा रहे हैं, अपनी कोई दौलत में चटक रहा है, कोई रूप में चटक रहा है, कोई अपने जात में चटक रहा है। लेकिन भगवान कहते हैं मैं तो कड़ कड़ में वास करता हूं, तू मुझे पहचान, लेकिन पहचानने के लिए आंख होनी चाहिए। ये तो हमारी आपकी नकली आंख लगी हैं, असली आंख खुल जाए तो कहते हैं लोग तेरी हिये की, जब हिये की खुलती है तो भगवान का दर्शन होता है। तो प्यारे, हमें अपने नेत्र खोलने चाहिए कि भगवान जब चराचर जगत में वो ही है। हमारे बाबा तुलसीदास ने जभी तो लिखा है रामायण में, जभी तो उन्होंने लिख के रखे, अनुभव लिखा है उन्होंने, रामायण नहीं लिखी है, उन्होंने अपना अनुभव लिखा हुआ है। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग, अनुभव लिखा है बाबा जी। अब अनुभव पर आप चल जाओ तो जीवन कृत कृत हो जाएगा। बोली राधा वल्लभ लाल की जय, भगवान की जय। अब बाबा हमारे देवीदास जी का एक भजन होगा, उमरिया तेरी। श्वास श्वास पे हरि भज और वृथा श्वास मत खोए, ना जाने या श्वास को आवन हो। तो सभी मेरे साथ में बुलवाएंगे, अरे उमरिया वृथा खोए डारी, ना लियो हरि को नाम।
हरि को नाम ना लियो प्रभु को नाम ना लियो ना लियो हरि को नाम प्रभु को हरिया रहता खोएगा खेल कमायो बालापन हंस खेल कमायो पानी में तेने खूब कमायो आ गई जवानी आयो बुढ़ापो जवानी आयो बुढ़ापो आत्मले प्राणी हरि को नाम कितने में आए गयो बुढ़ापो कितने में आए गयो बुढ़ापो तो पैसा मरे सको लाया को देख देख फिर तो कापे देख देख मेरे तू क्यों कापे रुदन करे भारे रा हरि को नाम ना लियो प्रभु को नाम हरिया था कोई नारे ना लियो हरि को नाम कछो भजन बनाए हरि चरणन में ध्यान लग
एक भजन और। ईश्वर को कर ले याद बात में, फिर का धूरे उड़ावे गोयू, समय हाथ ना आवे गोई। मेरी भाषा समझ आ रही है कहा बोलते हैं? बाद में घर का धूरे उड़ावे गोयू, समय हाथ ना आवे गो। तू रह के चलो ना आपी में, तू रह के चलो ना आपी में, फोटो छपवा दिए छापे में, भाई खबर पड़ जाएगी बुढ़ापे में, भाई खबर पड़ जाएगी बुढ़ापे में, भाई हाय हाय टकरावे गोयू। खबर पड़ जाएगी बुढ़ापे में, भाई खबर जाएगी बुढ़ापे में, भाई हाय हाय टकरावे गोयू, चौरासी के जाकर दे, बचता कौन छोड़ावे गोयू, मैं हाथ ना आवे ऐसे आनंद नहीं आवे को। यहाँ से कम पूरे भदाने के बाहर आवाज पहुंच जाए, वो भदाने काम की आधे कर रहे जय आधे कर रहे हैं, ऐसे काम ना चलेगा। सभी बोलेंगे बोल बाकी अभी हरिलाल की, राधा वल्लभ लाल की। तो एक इसी गांव के उपलक्ष्य में
या भदाने गांव के खेरे में और यहाँ फूल रही फुलवारी है यकी शोभा अजब निराली। देखिए मैं एक एक शब्द समझाएंगे। या भदाने गांव के खेरे में यहाँ फूल रही फुलवारी है यकी शोभा अजब निराली है। वो यहाँ बड़े बड़े श्रोता आवे या वो यहाँ बड़े बड़े श्रोता आवे हृदय को भाव मत दिलावे। यहाँ बड़े बड़े श्रोता आवे हृदय को भाववत खिलावे और प्रसाद संग लेते आवे या करता है निखारी है या फूल रही फुलवारी। राधा वल्लभ लाल की वो राधा वल्लभ लाल की बाके बिहारी लाल की जय हो। जय हो।